मैनेजमेंट इंटरव्यू की तरफ रुख करते हैं। नायका की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर से हमारी सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान फाल्गुनी नायर ने कहा कि इस तिमाही में 6 करोड़ नए कस्टमर जोड़े हैं कंपनी ने और साथ ही ब्यूटी सेगमेंट में मार्केट शेयर में भी इजाफा होता हुआ दिखा है। आइए सुनते हैं। बात करते हैं फाल्गुनी, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा कि फैशन सेगमेंट जो है आपके बिजनेस का वो तो बहुत स्ट्रांग ग्रो किया, लेकिन ब्यूटी सेगमेंट में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली। आप कैसे एनालाइज कर रही हैं ये क्वार्टर? नहीं, ये सेगमेंट ये साल में ब्यूटी सेगमेंट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है। हमें याद रखना है कि फॉर ब्यूटी नाउ दिस इज 9th ईयर ऑफ द बिजनेस और 9वें साल में भी इनफैक्ट हम जब लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लॉट करते हैं तो एक्चुअली पोस्ट कोविड द ग्रोथ पिकअप हुआ है। सो आवर ग्रोथ हैज बीन वेरी सॉलिड इन द ब्यूटी वर्टिकल ऑल्सो. And I would like to point out that on the beauty side, our business is not just it's been strong from the sales perspective as well as from profitability perspective. And company has been growing with investment in new businesses. And also, I want to point out that we've acquired new customers also this year. So, is saal beauty business has grown almost 49% on the year-on-year growth perspective, which is up from 35%. ठीक है, फेयर पॉइंट जी। आपका बिजनेस अब इतना बड़ा हो गया है, शायद उसको एब्सोल्युटली माइक्रोस्कोप से एनालाइज करना ठीक नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली ट्रेंड्स में ज़्यादा क्लियर ग्रोथ नज़र आती है। फाल्गुनी, एनालिस्ट ये सोचते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो FY24 तक रेवेन्यू डबल होने का पोटेंशियल रखता है। जिस हिसाब से अनलॉक ट्रेड कंट्री में हो रहा है, पूरा अनलॉक हो गया है, इकोनॉमी वापस हाई ग्रोथ पाथ पे आ रही है, आपको लगता है ये ग्रोथ इतनी आ सकती है ओवरऑल बिजनेस में नेक्स्ट 2-3 साल 4 साल की बिजनेस डबल होने का पोटेंशियल है? So I think हमारे 3 बिजनेसेस अलग से देखने चाहिए। एक तो ब्यूटी बिजनेस है जो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। हम मानते हैं कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है ऑनलाइन ब्यूटी और इवन स्टोर्स में हमने काफी स्टोर एक्सपेंशन पोस्ट कोविड शुरू कर दिए वापस और हमारे स्टोर अच्छी तरह से सेल्स होता है, उसमें काफी फुटफॉल्स होते हैं। सो आई थिंक ऑन एन ऑमनी चैनल बेसिस ब्यूटी बिजनेस डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और हमारे मुताबिक हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है ऑन द ब्यूटी साइड। एज फार एज फैशन इज कंसर्न, वो मार्केट बहुत बड़ा है और हम थोड़े छोटे प्लेयर है इन फैशन, बट वी आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। हमने खूब अलग सा ऑफर दिया है विच इज व्हाट वी कॉल एज, इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट डिस्काउंटिंग बट इट्स अबाउट गिविंग द राइट फैशन, best fashion that is available. So we call it fashion on style, it's really on style platform with right fashion being offered to the customer. And with that positioning, we've always maintained कि छोटा भी market share हमें मिले पूरी market का तो भी वो बड़ा business होगा। और already वो fashion business हमारे business का 25% GMV पे contribute कर रहा है, 25 से ज्यादा ही contribute कर रहा है। So already fashion business is doing well. दोनों business में हमने 6 million नए customer acquire किए। वो काफी बड़ा नंबर है। It is a very big number to acquire 6 million new customers across all the businesses in the last 1 year. और तीसरा बिजनेस हम B2B बिजनेस शुरू कर रहे हैं ब्यूटी के साथ, जिसमें हम GTMT मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम मार्केट देखते थे तो अबाउट इवन इफ 15-20% इज ऑनलाइन, काफी मार्केट इज ऑफलाइन एंड इधर फिजिकल रिटेल और B2B। तो हम अपने जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनके गुड्स है, जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स है, हमारी अपनी ब्रांड है, वो सब हम रिटेलर्स को भी बेच रहे हैं। सो दैट ई-कॉमर्स डजंट हैव टू बी all about e-commerce versus retailers. In fact, we feel that whatever many of our products through eB2B stores and our knowledge is available for retailers to pick it up and sell it to their customer. So हमने पूरा backward integration कर लिया है so that on the beauty business, पूरा backward integration from e-commerce to physical retail to B2B business. But that doesn't mean कि हमें लगता है कि e-commerce business अच्छा नहीं है। e-commerce business खूब बढ़ेगा और अच्छा business है, पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग हम दे रहे हैं क्योंकि अब ब्रांड पार्टनर के साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप्स है, तो वो हमें तीनों चीज में ऑल द 3 चैनल्स में हमें कहती है आप हमारे पार्टनर बनो। राइट। नहीं, आपका तो ऑफ कोर्स ब्रांड बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है और आपका ओमनी चैनल मॉडल बहुत ही इंटेलिजेंट थॉट है। इनफैक्ट मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा फाल्गुनी, आपने अपनी कंपनी हमेशा से कॉस्ट और प्रॉफिटेबली कॉन्शियस कंपनी बनाई है, उस समय भी जब बाकी दूसरे स्टार्टअप सिर्फ एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रोथ
उनकी अपनी प्रायोरिटी रखती थी, तो आपने एक बैलेंस रखा। अब हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट ने बहुत सारे कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ रीथिंक करने का फोर्स किया एक तरह से इन्वायरमेंट ने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी कंपनी में किस तरह का कल्चर बनाया है, टॉप लीडरशिप कैसे ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉन्शियसनेस को बैलेंस करके कंपनी को स्केल कर रही है, इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। हाँ, इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो हमारी कंपनी, हम कहते हैं कि हम डेटा बेस अप्रोच लेते हैं हर चीज का। तो हर चीज का डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ के अपर फनल से लोअर फनल तक कस्टमर, कितने कस्टमर हैं, हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सो देयर आर वेरी ऑफन वी चेंज, हम अपना पैसा विजिट के बदले कन्वर्जन पे डालेंगे। सो समटाइम्स व्हेन पीपल आस्क पर कन्वर्जन अच्छे हैं, ऑर्डर्स अच्छे हैं, पर विजिट क्यों डाउन है? विजिट डाउन है क्योंकि हमने कॉन्शियस एफर्ट किया था टू फोकस ऑन अ सर्टेन स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। तो पूरी कंपनी में चलिए, तो नायका के मैनेजमेंट से ये हुई हमारी खास बातचीत, लेकिन चलिए